मलुक नागर, मलुक भाई बोलिए जरा ये, और बताइए ये वो सही तो कह रहे हैं, विपक्षी दलों पर ही सारी रेड क्यों होती है, आपके नेता पर कभी क्यों नहीं हुई? देखिए, देश संविधान से चलेगा और संविधान, हम सांसद लोग जो नियम और कानून बनाते हैं संविधान के अनुसार उससे चलेगा। आप नहीं मानेंगे। अगर अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कांग्रेस के टाइम पे नहीं होता था। 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बसपा और एसपी सपोर्ट कर रहे थे। उन पे आय से अधिक संपत्ति के केस लगा के सीबीआई उन्हें जेल में डालना चाहती थी। तो कांग्रेस और आप तब तो बीएसपी में थे? हाँ, कांग्रेस और उसकी सारी साथी पार्टियां गिरेबान में झांके कि तुमने 60-65 सालों में जो कृत्य करे हैं, तुम मानसिक रूप से बीमार हो और तुम्हें ऐसा लगता है जो तुमने करा है वही आज हो रहा है। ये एकदम गलत बात है। अगर संविधान के अनुसार किसी के ऊपर भी हो जाए, आप बोलने दो ना, रुक जाओ जरा, अभी आते हैं आप पे। संविधान के अनुसार तुमने तो करा था। नहीं, आप संविधान के ऊपर भी लागू होना चाहिए ना। अबू भाई, संविधान के अनुसार अगर इस देश में किसी के खिलाफ शिकायतें आती हैं तो एजेंसीज की जिम्मेदारी है जाकर के काम करें और उनसे दस्तावेज लें, और जिसके होता है जो कि इफेक्टिव पार्टी है उसकी जिम्मेदारी बैठती है तमाम कागजात सौंपें और अपने आप को सिद्ध करें कि हम बेगुनाह हैं, और जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़े, आप रुक जाए, बीच में रुक जाओ। इसका मतलब है तुम बिलख रहे हो तो मेरी बात का जवाब नहीं है। उनकी जिम्मेदारी बैठती है वो अपने कागजात सौंपें और अपने आप को सिद्ध करें कि हम बेगुनाह हैं। ऐसा नहीं है कि कागज अरे रुको एक सेकंड यार, कागज सौंपने के बजाय कागज छीन के ले जाओ। अनुराग, अबू भाई प्लीज एक करके, ये सिद्ध करता है, मेरी बात का जवाब नहीं है, जरा प्लीज सुन लो। ये आप कागज और मटेरियल देने के बजाय और कागज छीन के ले जाओ और संवैधानिक संस्थाओं के भी खिलाफ काम करो और देश को जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बढ़ावा दो। ऐसी स्थिति में अगर वहां देश के गृह मंत्री जाते हैं तो क्या कहते हो, हमारी वेश खा पी रहे हो, नहीं तो क्या करोगे भाई? पीटोगे, अरेस्ट कराओगे, वही काम तुमने कर दिया। अब ईडी के साथ अगर बाढ़ आती है, बीमार लोग और डूबते हुए लोगों को दवाई दी जाती है, उनके तुम सर फोड़ते हो। अगर एसआईआर पे जो आज संवैधानिक संस्था है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस के बाद एसआईआर हो रही है, उसको कहते हो औरतों निकलो बाहर, उठाओ बेलन, उठाओ चिमटा, करो इनका इलाज। पिछली बार तो अब की बार खेलबा होए बा, और अब के तो कर दिया हमला करो बा। क्या चाहते हो? संविधान है या नहीं है? देश का फेडरल स्ट्रक्चर समझ में आता है क्या नहीं आता है? लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं पर कभी रेड क्यों नहीं होती? सारी की सारी रेड विपक्षी दलों पर ही क्यों होती है? ये बिल्कुल मानक जी उस तरह है जिस तरह कोई कहने लगे यार ये मच्छर कान के पास ही आके क्यों भिनभिनाता है। अरे भैया, आवाज ही कान से आएगी इसलिए लग रहा तुम्हें। तो ये हाईलाइट करते हैं विपक्षी, यानी बीजेपी और उसके साथियों के साथ कितनी रेड होती है, रोज अखबारों में छपती है, पर वो हाईलाइट नहीं हो पाती, उनका इंटरनल मामला होता है, इसलिए आपको लगता है कि बीजेपी और उनके साथियों के पास नहीं हो पाती। मानक जी एक ही बात कह के पूरा करूंगा। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ईडी और ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं एचएम के खिलाफ, और एचएम कि जी उनके अंडर आता, एचएम अगर जाता है कैलकाटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 40-42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस झिलती नहीं है और थ्रेट देते हैं आके कि हमारी बस खा पी रहे हो, नहीं तो क्या देश के फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्या देश के संविधान के हिसाब से काम कर रहे हो? या ये माने एक लाइन या ये माने कि पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर उसके भतीजे ने संविधान के अनुसार काम करना बंद कर दिया है और वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो आपके चुनाव में और प्रदेशों की तरह सुपड़ा साफ हो जाएगा। अनुराग डांडा बोलिए, अनुराग क्या कह रहे हैं? जल्दी से अनुराग, जल्दी से बोलिए। सिर्फ 10 सेकंड। मानक जी, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी का घर जब यहां दिल्ली से खाली कराया गया,
उसके बाद से मलूक नागर जी की पार्टी ने सरेंडर कर दिया। दो ही रास्ते होते हैं, या तो कोई लड़ता है या कोई सरेंडर कर देता है। मलूक नागर जी सरेंडर करने वालों में से हैं, इसलिए ये लड़ने वालों की बात समझ नहीं पाए। मलूक नागर जवाब देंगे आपका, बोलिए। ये साहब, ये इनको ना पूरा होमवर्क नहीं है, बेचारे शहर में रहते हैं, ढांडा साहब को समझ नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे पूरा गुजरात बीजेपी, पूरा राजस्थान बीजेपी, पूरा हरियाणा बीजेपी, पूरा दिल्ली बीजेपी, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के खिलाफ मैं एमपी जीत कर आया था, और बीजेपी के खिलाफ हमारे 10 एमएलए उत्तर तो प्रदेश में जीत के आए, और हमारे और 10 जीत के आए। और अगर तुम पे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन थमता ही नहीं है, और कांग्रेस और आप पार्टी उसकी गवाही है, तुम दोनों एक नहीं रह सकते, तो तुम्हारे साथ रह के मरे क्या हम? इसके अंदर ठीक जगह खड़े हैं। ओके, सतीश के सिंह अनंत विजय, सतीश के सिंह अनंत विजय, जरा दोनों को स्क्रीन पर लाइए।